नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अरविंद आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने सिविल टिप चैनल में। तो दोस्तों, हम आज सर्वे का टॉपिक लेके आए स्केल। तो इसके बारे में पढ़ेंगे सर्वे कि मैं स्केल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसका क्या यूज होता है सर्वे लाइन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर किसी भी ग्राउंड की जो डिस्टेंस है उसको मैप पे शो करना हो तो स्केल काम में लेते हैं। ग्राउंड की जो डिस्टेंस है उसको मैप में शो करना होता है तो दोस्तों हम स्केल का यूज लेते हैं। स्केल जो होते हैं वो बड़ी से बड़ी दूरियों को छोटी से छोटी दूरियों में कन्वर्ट करके मैप पर आसानी से ड्राइंग शीट पे हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केल के बारे में। तो स्केल जो होते हैं दोस्तों, हम एग्जांपल देखते हैं इंजीनियर स्केल का। जो इंजीनियर स्केल जो होते हैं, इंजीनियर्स स्केल जो होते हैं, जैसे कि हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रकार का इंजीनियर स्केल है। ठीक है, जो 1 सेंटीमीटर जो है वो मैप की डिस्टेंस है। जो मैप की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है और 10 मीटर जो है वो दोस्तों ग्राउंड डिस्टेंस है। जो ग्राउंड की डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। अगर 10 मीटर का जो एरिया जो दूरी है वो जो सर्वे एरिया है, ठीक है, उसमें 10 मीटर की जो ग्राउंड डिस्टेंस है उसको 1 सेंटीमीटर में अपन मैप डिस्टेंस पे लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैप डिस्टेंस में लेंगे 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मान के चलेंगे मैप में। तो ये जो है एक प्रकार का इंजीनियर स्केल है। तो ये 1 सेंटीमीटर मैप डिस्टेंस होगी और 10 सेंटीमीटर जो है वो ग्राउंड डिस्टेंस होगी। तो जो इस प्रकार जो पैमाने जो होते हैं वो इंजीनियर स्केल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे रिफ्लेक्शन फैक्टर। जो रिप्रेजेंटेशन फ्रिक्शन जो होते हैं दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होते हैं RF, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RF बोलते हैं। तो RF जो है, अगर हमारे को भिन्नों में दे रखा है 1/400, तो इसका मतलब क्या है, नक्शे पे जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है और भूमि पर है वो कितनी है दोस्तों, 400 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसको हम 1 सेंटीमीटर बराबर जो 400 सेंटीमीटर है, तो 400 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 मीटर दूरी जो है डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 मीटर। तो ये जो एक प्रकार का रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शंस जो है वो स्केल होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, अगर किसी इंजीनियर अगर हमारे पास जो इंजीनियर स्केल है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। इंजीनियर स्केल जो है वो अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर दे रखा है तो इसको रिफ्लेक्शन फैक्टर में फ्रिक्शन में बदलना है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शंस में बदलना है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शंस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1/100। तो ये सेंटीमीटर है और 10 मीटर है, 1/10 मीटर है। तो दोस्तों इसको कैसे बदलेंगे, तो 1 सेंटीमीटर 10 मीटर होते हैं, उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1000 होते हैं। तो 1/1000। ठीक है दोस्तों, 1/1000 ये सेंटीमीटर हो जाएगा। जो इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शंस बोल देंगे। तो ये कौन सा स्केल हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव स्केल, इसको भिन्नों में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर को क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटेटिव स्केल में 1/1000। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में हम देखते हैं जो स्केल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो होता है, पहला जो होता है दोस्तों वो होता है ग्राउंड स्केल, जो होता है वो प्लेन स्केल। एक होता है प्लेन स्केल होता है दोस्तों, प्लेन स्केल होता है। दूसरा होता है डायगोनल स्केल। तीसरा होता है वर्नियर स्केल। चौथा होता है स्केल ऑफ छोड़। तो प्लेन स्केल की हम बात करते हैं, ये किसका बना होता है, लाइन डिवीजन इनटू सब्जेक्टिव नंबर ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ यूनिट। ठीक है, और द फर्स्ट ऑफ द अनडिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट प्लेन क्लेस represent either two unit or unit and its subdivision such as meter and decimeter, miles and furlongs unit and tenth etc. ठीक है,
तो ये प्लान स्केल की श्रेणी में आते हैं। जो प्लान स्केल जो है वो एक प्रकार का इंजीनियरिंग स्केल है और एक प्रकार का रिप्रेजेंटेटिव स्केल है। अब हम बात करते हैं दोस्तों डायगोनल स्केल की। तो जो डायगोनल स्केल जो होता है वो 3 डायमेंशनल के लिए यूज होता है। डायगोनल स्केल जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल के लिए यूज होते हैं। तो 3 डायमेंशनल में क्या होगा दोस्तों, 3 डायमेंशनल जो होती है उसमें क्या होगा, अगर 100 मीटर है तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड डायमेंशन में 10 मीटर और इसका हो जाएगा 1 मीटर। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, 3 डायमेंशनल। तो ये क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल के लिए उसका यूज़ किया जाता है। 3 डायमेंशनल के लिए उसका यूज किया जाता है दोस्तों। तो ये 3 डायमेंशनल ये जो सिस्टम है वो ये 3 डायमेंशनल कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो डायगोनल स्केल जो होते हैं वो 3 डायमेंशन के होते हैं। एक तो होती है मीटर में होती है, एक होती है सेंटीमीटर में होती है और डेसीमीटर में होती है और एम में होती है। ठीक है, ये यूनिट होती है दोस्तों। और इसको यूनिट यार्ड में भी लिख सकते हैं, इंच में भी लिख सकते हैं, फीट में भी लिख सकते हैं। ये जो इसका जो प्रिंसिपल है इसको कंस्ट्रक्ट करने का, डायगोनल स्केल को कंस्ट्रक्शन करने का जो इसका प्रिंसिपल है किसके अपॉन है, द फैक्ट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगुलर, जैसे कि साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, प्रोपोर्शनल जो होते हैं, साइड प्रोपोर्शनल जो होते हैं उसके बेस पे जो है वो कंस्ट्रक्शन किया जाता है डायगोनल स्केल का। अब आती है कॉम्पैक्टिव स्केल की बात आती है। तो जो कॉम्पैक्टिव स्केल जो होते हैं दोस्तों, डायगोनल स्केल की बात हो गई। अब कॉम्पैक्टिव स्केल जो होते हैं दोस्तों, हम प्लेन स्केल के बारे में डिटेल से देखते हैं। जो प्लेन जो स्केल होते हैं, प्लेन को स्केल जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल तक ही रीडिंग लेते हैं, 2 डायमेंशंस तक ही इसकी रीडिंग लेते हैं। पहला जो एग्जांपल देखते हैं टेंथ और यूनिट। ठीक है दोस्तों, टेंथ और यूनिट 2 डायमेंशनल होगी। एक तो 10 टेंथ है और ये यूनिट है 1 मीटर। ठीक है, इसके बाद में हमें उसके ये 2 डायमेंशनल होगी। तो ये 2 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशन में क्या आएगा, 1 मीटर है, 1 मीटर का कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, अगर 3 डायमेंशंस की बात आती है, 3 डायमेंशंस की बात आती है तो 100 मीटर है तो 100 मीटर का हो जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर का हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार 5 डायमेंशंस की बात करते हैं। अगर इसी प्रकार हम 5 डायमेंशंस की बात करते हैं, 5 डायमेंशंस की बात करते हैं तो 10 मीटर से 1 मीटर हो जाएगा। उसके बाद में 0.1 मीटर, उसमें 0.01 मीटर और 0.001 मीटर, तो है ये 1 mm के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है 5 डायमेंशनल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में डायगोनल स्केल की बात करते हैं। अगर डायगोनल स्केल की जो बात करते हैं तो इसको डायगोनल स्केल को हम डिटेल में बैठते हैं। डायगोनल स्केल जो होते हैं वो अप टू 3 डायमेंशंस तक इसकी जो रीडिंग है वो लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 100, 10th और यूनिट। ठीक है, 3 डायमेंशन तक इसकी जो है वो यूनिट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये जो डायगोनल जो स्केल है वो सिमिलर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करता है। अब बात करते हैं स्केल ऑफ छोड़ की। तो दोस्तों हम नेक्स्ट स्केल देखते हैं, स्केल ऑफ छोड़। जो स्केल ऑफ छोड़ होते हैं वो क्या होते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर सेटिंग आउट द एंगल ऑफ लॉन्ग छोड़ इन ए कर्व के अंदर जो लॉन्ग छोड़ होते हैं उसकी जो डायमेंशन जो होते हैं उसके एंगल को सेटिंग करने के लिए स्केल ऑफ छोड़ का यूज किया जाता है। ठीक है, जो कर्व जो होते हैं उसके लॉन्ग छोड़ के अंदर जो एंगल सेट आउट करने होते हैं उसके लिए स्केल छोड़ का यूज किया जाता है। जो लॉन्ग छोड़ होती है दोस्तों वो क्या होती है, लॉन्ग छोड़ हम देखते हैं। लॉन्ग छोड़ जो होती है वो होती क्या है, तो हम देखते हैं लॉन्ग छोड़ जो होती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं लॉन्ग छोड़ की। तो ये हमारा कर्व है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली जो है ये डिस्टेंस जो होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये वाली जो डिस्टेंस है r है, रेडियस है, तो ये वाली जो लंबाई होगी वो होगी लॉन्ग छोड़। जो ए बी लंबाई है
वो क्या होगी, लॉन्ग चौड़ होगी। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग चौड़ होगी। और जो है वो स्केल ऑफ चौड़ में आता है ये, जिसमें एंगल मेज़र करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वर्नियर स्केल की। तो वर्नियर स्केल जो होते हैं, वर्नियर स्केल वर्नियर स्केल जो होते हैं उसमें भी 3 डायमेंशंस तक जो है वो रीडिंग ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर, 1 mm और 0.1 mm। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर हो गया। तो इसकी सेकंड जो है वो 1 यूनिट आ जाएगी, उसके 0.1 mm आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होती है, ये वर्नियर जो होता है वो 1631 में बना था। ठीक है दोस्तों, वर्नियर स्केल कब बना था, 1631 में बना था। ठीक है दोस्तों, पेरी वर्नियर जो थे, मिस्टर पेरी वर्नियर जो थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था, जो कि कब किया था, 1631 में। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हम वीडियो आज समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।